तो इसके बिफोर वी गेट इनटू द स्टूडेंट का थिंग्स की स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेटेड रहना चाहिए ऑल, फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट योर लव स्टोरी ऑल्सो. सबको जाननी है. आपने आपकी वाइफ का कम से कम 5-6 बार मेंशन किया है कि आप जो भी हो उनके वजह से हो. तो उनके बारे में पहले तो बताओ कि ये लव स्टोरी शुरू कैसे हुई थी और क्या हुआ था एग्जैक्टली. अभी इसको कैसे बताऊं, अभी बहुत कुछ है ना, सिनेरियोस बहुत सारे. मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड थी, एकदम खास. खास इन द सेंस उन लोग बात करते थे एक दूसरे से, मेरे को नहीं पता था. तो एक दिन क्या हो गया, हम लोग मिले. मेरे बहन के कोई तो क्या पता, घर पे कोई तो फंक्शन था तो करके आई थी मेरे घर पे. बस एक बार देखा, बस और कुछ नहीं. उतना ही देखा, हम लोग आगे आगे अलग अलग हो गए बस, और कुछ नहीं देखा. नहीं, बट मेरे को सही लगा, अच्छी है यार ये. तो मेरी बहन को पूछा मैंने बोला माधव कौन है यार ये. तो मेरी बहन आई टू आई कांटेक्ट करती है मेरे से. हाँ कुशल, आई टू आई कांटेक्ट करके बोलती है तेरी औकात नहीं है बेटा, तू तो इधर आना ही मत, याद रखना. वो दिन था. और आज अभी मैं कॉल करूंगा ना, मेरी वाइफ को किधर है, तो मेरे बच्चे को संभाल रही है वो. डोंट अंडर एस्टिमेट अ कॉमन मैन, मेरी बहन को बोलता हूँ मैं. तो मेरी बोलती है औकात ही नहीं है, तू चुपचाप रहना कर. तो फिर धीरे धीरे मेरा बहन से मैंने बात किया, नंबर एक्सचेंज किया, हम लोग थोड़ा एक अच्छा फ्रेंड्स बन गए. फ्रेंड्स बनने के बाद मेरे को ऐसा, जब मैं वो टीचिंग वाले एरा में चला गया था ना, पढ़ाने वढ़ाने चले गया था ना, तो एरिया में थोड़ा नाम आने लग गया. अरे संजय 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 करके नाम आने लग गया. हम लोग अच्छे फ्रेंड्स ही थे. इतने में मेरी वाइफ को भी टीचिंग में आने का था. तो उसने मेरी बहन को बोला कि यार सुनना, तेरा अन्ना पढ़ाता है ना, तो उसको बोलना मेरे को गाइड करने. बस ना तेरा भाई, फिर कर दिया ना गाइड, फिर पूरा जिंदगी अभी मेरी बहन भी अभी क्या बोलती है पता है, मानना पड़ेगा अन्ना, तेरे रास्ते में ही आई है वो एकदम से. फिर उसके बाद हम लोग एक 6-7 साल रिलेशनशिप में थे साथ में. हम लोग घूमे, पूरा मुंबई घूमे, इधर उधर सब घूमे. फिर जैसे हमारा ऐसा लगने लगा कि अभी हमको वी शुड नाउ गेट मैरिड टू ईच अदर, तो मैं मेरी वाइफ को बताया, शीतल को, शीतल एक काम करते यार, घर पे बता देते, ठीक है. तो मैं मेरे घर पे बता देता हूँ. तो शीतल भी बोली हाँ यार संजय बताना तो पड़ेगा, एक काम कर तू अपने घर पे बोल दे, और फिर उसके बाद मेरे घर पे भी आके बोल दे. मतलब एक मिनट रुक, तू कुछ गलत बोली, ऐसा फीलिंग क्यों है यहाँ? ऐसा ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना, तेरे को तो बोलना चाहिए तू बोलेगी ना तेरे घर पे. नहीं संजय, तू तेरे घर पे बोल दे, उसके बाद तू मेरे घर पे आके तू ही बोल. तो वो मोमेंट जो था ना, मैं जब पहली बार गया हूँ उनके घर पे जाके बोलने के लिए कि मेरे को आपकी लड़की बहुत पसंद है, मेरे को आपकी लड़की से ही शादी करना है. उनके पापा ने भी कुछ नहीं बोला, चुप थे, कुछ नहीं बोला. इससे पहले मैं मेरे पापा के पास गया था 2 दिन पहले. मेरे पापा को फोन करके बोला पापा आज घर पे आओ जल्दी, मुझे आपसे बात करना है. पापा को बताया पापा ऐसा ऐसा लड़की मुझे बहुत अच्छा लगा. पता नहीं यार कुशल, मेरे में डेयरिंग किधर से आया वो टाइम पे. वो ज्यादा साउथ का पिक्चर देख के ना, मैं आगे कुछ सोचा. मैं पापा को बोला, पापा क्या बोलता है, एक काम कर, पहले तो उनके पापा से बात कर, अगर सब बराबर रहेगा तो मैं आऊंगा तेरे साथ उनके घर पे. पापा कभी ऑब्जेक्ट नहीं किए. शीतल के घर के बाहर खड़ा हूँ मैं, दरवाजे के घर के बाहर खड़ा हूँ, शीतल नहीं है अंदर घर पे. मेरी बहन को उधर से कॉल किया मैंने बोला माधव सुनना, शीतल के घर के बाहर खड़ा हूँ, क्या बोलती है, अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं? तो मेरी बहन तो मेरे को चने के झाड़, अरे अन्ना तू अंदर जा, तेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता है, तू अंदर जा. तो मैं आज भी मेरी बहन को पूछता हूँ ना, माधव तूने कौन से कॉन्फिडेंस में मेरे को बोला कि अंदर जा? अन्ना मैं चाहती थी मेरे को देखने का, तू मार कैसा खाता है. मेरे को बस देखने का था तू मार कैसा खाता है, मैं बस वो सोच के तेरे को अंदर जा बोल दी थी. अंदर गया, उनके मम्मी पापा से बात किया. उनको मैं क्या पता क्यों कैसा, उनके पापा को मानना पड़ेगा उस बात के लिए. उनको मैं इतना जेन्युइन लगा, इतना क्योंकि मैं ना इधर गया ना मैं उधर गया, मैं डायरेक्ट उनके पापा के पास गया. उनके पापा को ही बोला कि मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है. डायरेक्ट किधर इधर उधर नहीं, उनके पापा को जाके कैसे बोलूंगा, डायरेक्ट कैसे बोल दिया? डायरेक्ट कुशल भाई, डायरेक्ट इधर उधर नहीं, बैठ के डायरेक्ट आपकी लड़की पसंद है. और मैंने उधर छोटा सा एक एक्स्ट्रा क्या बोल दिया पता है, आपकी लड़की को भी मैंने बोला कि अपने को शादी करना, तो आपकी लड़की ने क्या बोला है कि जो भी है मेरे पापा से आके बात करना. जबकि ऐसा उसने कुछ भी नहीं बोला था, बस उसके पापा को थोड़ा इंपॉर्टेंस चाहिए ना करके, तो मैंने बोल दिया पापा. और बोला भी अंकल वंकल आंटी वांटी नहीं बोला, पप्पा क्या बोलते हो, डायरेक्ट पापा. अरे भाई मैटर कुशल ले ले भाई टिप से ये सब. तो उनको बहुत जेन्युइन लगा, मतलब इसमें उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं दिया. उन्होंने एकदम उसको उस ऐसे मोमेंट को, इस ऑकवर्ड मोमेंट को उन्होंने जो हैंडल किया, क्योंकि ऑकवर्ड ही है ना भाई. अभी मैं अगर मेरी लड़की है, मैं बाप हूँ किसी का, और एक लड़का आएगा घर के अंदर बैठ जाएगा और बैठ के बोलेगा मेरे को मेरी आपकी लड़की बहुत पसंद है, तो पप्पा बोलेगा आपको. पप्पा बोलेगा ऊपर से, तो किधर से तो एक, बट ही हैंडल्ड इट वेरी स्मूथली, एकदम स्मूथली उन्होंने हैंडल किया उसको. क्रेडिट्स टू हिम फॉर दैट. शायद मैं रहता उनके जगह पे नहीं कर पाता.
वो उनको अभी कभी भी हम लोग पूछते ना जब भी कि आपने क्यों कुछ नहीं किया, आपने क्यों गुस्सा नहीं किया, तो वो एक ही जवाब बोलते कि मेरे को कुछ गलत लगा ही नहीं। वो आए, आके डायरेक्ट मेरे को बोल दे कि मेरे को आपकी बेटी पसंद है, क्या गलत था इसमें? और मुझे तो एकदम जेन्युइन लगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अपने मम्मी-पापा को लेके आओ, हम बात करेंगे, ये करेंगे, वो उधर से कहानी चालू हुई। शादी हो गया और फिर वो जो ये जो ऑनलाइन वाला प्रोसेस है, फिर इधर से फिर आप सब सेगमेंट्स को जोड़ दो, बस तुम्हारे सामने आ जाएगा। दैट्स इतना ही है, इतना ही शॉर्ट एंड स्वीट है बस, दैट्स इट। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.